नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नई प्यारी और जादुई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है नीलिमा और जादुई आईना। तो चलो इस अद्भुत सफर में मेरे साथ चलते हैं, जहाँ होगा राज, जादू और एक प्यारी सी सीख। एक वक्त की बात थी। एक सुंदर सा गांव था, मधुबनपुर। वहाँ के लोग प्यार और शांति से जीते थे। पेड़ पौधों से घिरा हुआ, फूलों से सजा हुआ ये गांव किसी कहानी से कम न था। इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, नीलिमा, 10 साल की, जिसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। नीलिमा हर बात में जासूसी ढूंढती थी। उसका मन हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहता। कभी मक्खियों का पीछा करती तो कभी पुरानी किताबों में राज ढूंढती। लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिसका राज बदल सकता था पूरे गांव का भविष्य। बारिश के बाद जब धूप निकल रही थी और मिट्टी से खुशबू आ रही थी, नीलिमा खेलते खेलते एक पुरानी हवेली के पीछे चली गई। वहां उसने देखा एक पुराना दरवाजा जिसमें जंगे लगे थे और ऊपर चित्रकारी बनी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक धूल भरा कमरा था। सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक बड़ा, पुराना और अलौकिक आईना। ये तो कितना पुराना है, लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन तो दिख ही नहीं रहा। नीलिमा पीछे हटने ही वाली थी कि तभी उस आईने से एक कोमल और मधुर आवाज आई। नीलिमा, तुम आ गई हो। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। कौन बोल रहा है? ये आवाज आईने से? मैं हूँ आईना परी। सदियों से इस आईने में कैद हूँ। तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकती हो। तुम्हारा दिल पवित्र है और सिर्फ तुम ही 3 परीक्षाओं को पार कर सकती हो। नीलिमा का चेहरा पहले डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग गई थी। अगर किसी की मदद करने से मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो मैं तैयार हूँ। आईना चमका और नीलिमा आंख खोलती है एक अंधेरी गुफा में। हर तरफ सन्नाटा था। एक पत्थर पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैं डरूंगी नहीं। मैं किसी की मदद करने जा रही हूँ। नीलिमा ने अपनी मुट्ठी बंद की, सांस अंदर खींची और बिना रोशनी के, बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया। गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। जैसे ही उसने गुफा के अंतिम कोना पर कदम रखा, एक प्रकाश चमका। उस पर लिखा था, अब नीलिमा पहुंचती है एक आग से घिराए मैदान में। बीच में एक छोटा बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। नीलिमा, अगर उसकी मदद करोगी तो खुद को चोट पहुंच सकती है। क्या तुम त्याग कर पाओगी? बचपन से सिखाया गया है, दूसरों की मदद सबसे बड़ा काम है। मैं रुक नहीं सकती। नीलिमा ने आग के बीच भागकर बच्चे को उठाया। उसके कपड़े जल रहे थे, लेकिन उसने डर को रोका, बच्चे को बाहर निकाला। तभी सारी आग शांत हो गई। नीलिमा, तुम्हारा मन सच में दया से भरा है। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तीसरी परीक्षा सबसे मुश्किल थी। एक सुंदर महल, जहां हर तरफ सोना, मोती, मिठाइयां, खिलौने और सपनों की हर चीज थी। ले लो ये सब, ये तुम्हारा हो सकता है। बस मुझे आईना परी को हमेशा के लिए कैद रखने दो। तुम बड़ी बन जाओगी, सब कुछ मिलेगा। नहीं, अगर किसी की आजादी के बदले मुझे सब कुछ मिले तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सच और अच्छाई के साथ हूँ। तेज तूफान आया, महल गायब हो गया और आईना चमक उठा। आईना टूट गया, लेकिन उसमें से एक रोशनी निकली। आईना परी और राजा अशोक की आत्मा प्रकट हुई। नीलिमा, तुमने तीनों परीक्षाएं ईमानदारी और हिम्मत से पूरी की। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे आजादी दी। बेटी,
तुम्हारी हिम्मत ने मधुबनपुर का भविष्य बदल दिया। तुम सबके लिए एक मिसाल बन गई हो। उस दिन के बाद नीलिमा सिर्फ एक छोटी लड़की नहीं रही, सब उसे नीलिमा दीदी कहते, जो दोस्तों, सच्चाई और इंसानियत की मिसाल थी। जादू कभी छड़ी से नहीं होता, जादू होता है एक सच्चे दिल से जो दूसरों के लिए धड़कता है। असली जादू छड़ियों या पोषण में नहीं, बल्कि एक निर्दोष, दयालु और हिम्मती दिल में होता है, जो बिना किसी लालच के दूसरों के लिए कुछ करता है। वही सबसे बड़ा जादूगर है। तो बच्चों, ये थी कहानी नीलिमा और जादुई आईना। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि नीलिमा कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए और भी कहानियां ला सकें। नीलिमा जैसे हिम्मत और दयालु दिल रखना सबको चाहिए, है ना?